नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के हृदय स्थल तक ले जाएगी। एक ऐसी घटना की ओर जो लाखों को आकर्षित करती है और आत्मा को झकझोर देती है। महाकुंभ यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसी नदी है जो समय की रेत से होकर बहती है, जो हमें अपनी प्राचीन धाराओं से जोड़ ढाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्यता के पीछे क्या है? क्या यह केवल आस्था का विषय है या यहाँ कुछ और भी है, कुछ गहरा? आज हम इसके पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। हम उन सवालों का सामना करेंगे जो आपके मन में कभी न कभी जरूर उठे होंगे। तो आइए इस असाधारण अनुभव में डुबकी लगाएं, जहां आस्था और विज्ञान का मिलन होता है, जहां अतीत वर्तमान से मिलता है और जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। महाकुंभ, यह शब्द ही अपने आप में एक अनोखी ऊर्जा रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? यह हमें समय के उस दौर में वापस ले जाती है जब देवता और असुर दोनों ही अमृता की तलाश में थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत नामक दिव्य पेय निकला। इस अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 पवित्र स्थान जहां दिव्य अमृत की बूंदें गिरी थीं, महाकुंभ के आयोजन स्थल बने। लेकिन यह आयोजन हर साल क्यों नहीं होता? इसका निर्धारण एक जटिल खगोलीय गणना के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, तभी इस पवित्र स्नान का शुभ समय आता है। दोस्तों, बहुत से लोग महाकुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक पक्ष भी छिपा है? कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी और भी पवित्र हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस दौरान गंगा के पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जो इसे और भी शुद्ध बनाता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण पानी में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बनाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। लाखों लोगों का एक साथ आना, भक्ति में लीन होना एक अनोखा सामूहिक चेतन पैदा करता है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक या वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक विशाल सामाजिक और आर्थिक घटना भी है। यह सिर्फ आस्था का मेला नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। करोड़ों लोगों का आगमन होता है: तीर्थयात्री, पर्यटक, साधु संत, व्यापारी। इससे पर्यटन, परिवहन, होटल, भोजन, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य व्यापारों को एक बड़ा बाजार मिलता है। लेकिन इस विशाल आयोजन का प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती होता है। आज के समय में प्रशासन इसके लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहा है, जैसे कि भीड़ नियंत्रण के लिए AI और सैटेलाइट मॉनिटरिंग। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इस आयोजन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार और NGO मिलकर ग्रीन कुंभ जैसे अभियान चला रहे हैं, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। दोस्तों, महाकुंभ में जो स्नान किया जाता है उसे त्रिवेणी संगम स्नान कहा जाता है। यह 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी तो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है? तो फिर त्रिवेणी संगम में हम किस नदी में स्नान करते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती नदी भूमिगत हो गई है और वह अभी भी गंगा और यमुना के नीचे बह रही है। इस बात के कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं। तो क्या यह सच है? क्या हम वाकई में 3 नदियों के पवित्र जल में स्नान करते हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी बना हुआ है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें एकता, समर्पण और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। यहां जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं होता। सब एक साथ आते हैं, एक साथ स्नान करते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं। यह हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा भी देता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी मां है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। महाकुंभ हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में साधारणता और त्याग का भी अपना महत्व है। हमें अपनी जरूरतों को सीमित रखना चाहिए
और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ की गाथा, आस्था, विज्ञान और वास्तविकता का अद्भुत संगम। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल इंडिया कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया।